लोग आराम से 90% मार्क्स स्कोर कर सकते हो इस पेपर पे। ठीक है, डिटेल नोट्स वो भी हैंड रिटन नोट्स में देने वाला हूँ, तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो पे और जो आंसर को इतने अच्छे से पढ़ो कि आप लोग कभी नहीं भूलो। इस आंसर को घोल के पी जाओ। मैं तो कहूँगा कि इस आंसर को घोल लो और घोल के पी जाओ, क्योंकि ये क्वेश्चन आना ही आना है। सब्सक्राइब। हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू पंकज की कक्षा। आप सभी का स्वागत है मेरी कक्षा में। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हमारे चैनल पर ऑलरेडी 461 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं एंड मैं आशा करता हूँ कि आगे भी आप लोग इतना सपोर्ट करेंगे और हम जल्दी ही हमारा 500 प्लस सब्सक्राइबर्स का जो माइलस्टोन है वो पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग का टॉपिक जो है इस वीडियो का वो है कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एचएस फर्स्ट ईयर फाइनल एग्जामिनेशन। ठीक है, एचएस फर्स्ट ईयर का जो एग्जामिनेशन है वो इसी वीक शुरू होने वाला है। तो आज हम लोग बिजनेस स्टडीज़ के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे चैप्टर टू चैप्टर इन डिटेल्स समझेंगे कि हमको कौन सा यूनिट से कौन सा क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ना है और कैसे एक सब्जेक्ट को टारगेट करके चलना है, सो दैट हम लोग अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाए। एंड में ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप लोग जितना भी चीज़ मैं बोलूँगा कि आपको क्या पढ़ना है या फिर क्या नहीं पढ़ के जाना है, कि कौन सा चीज़ आप लोग स्किप करके जा सकते हैं, तो आप लोग आराम से 90% मार्क्स स्कोर कर सकते हो इस पेपर पे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारे बिजनेस स्टडीज़ के सब्जेक्ट में टोटल हम लोग का 11 यूनिट है। ठीक है, टोटल हम लोग का कितना यूनिट है? 11 यूनिट है। उसमें से पार्ट ए कुछ होता है, पार्ट ए के अंदर कुछ यूनिट्स आते हैं और पार्ट बी के अंदर कुछ यूनिट्स आते हैं। ठीक है, पार्ट ए जैसे फाउंडेशन ऑफ बिजनेस होता है, उसके अंडर यूनिट 1 से लेके यूनिट 6 जितने भी यूनिट्स है वो आते हैं, और पार्ट बी में यूनिट 7 से लेके यूनिट 11 आते हैं। ठीक है, तो एक एक करके चलते हैं। आज इस वीडियो के बाद मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उस पे मैं ये जितने भी यूनिट्स है उसका पूरा डिटेल नोट्स, वो भी हैंड रिटन नोट्स में देने वाला हूँ। तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो पे, और जो पीडीएफ होगा एक ही सिंगल पीडीएफ होगा जिस पे आप लोग का पूरा A to Z नोट्स होगा और वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा। उसका पासवर्ड जो होगा वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला चीज है कि यूनिट नंबर 1 हम लोग का है बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस भी कुछ कुछ बुक्स में लिखा गया है, तो सेम चीज है, हम लोग को घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, तो आप लोग पेन और पेपर दोनों लेके बैठिए, सो दैट आप लोग मार्क करते जाए या फिर लिखते जाए कि हम लोग को क्या पढ़ना है और क्या नहीं। ठीक है, तो यूनिट नंबर 1 से टोटल अप्रोक्स मार्क्स हम लोग का 7 से 8 मार्क्स का क्वेश्चंस आता है। ठीक है, टोटल मैं बोल रहा हूँ, टोटल 7 से 8 मार्क्स का क्वेश्चंस आता है। तो इसमें से हम लोग को क्या क्या पढ़ना है मैं बता रहा हूँ। कि सबसे पहला चीज़ है कि हम लोग को कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोफेशन, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट पढ़ के ही जाना है। तीनों का कॉन्सेप्ट हम लोग को पढ़ के जाना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट का मतलब है कि मीनिंग, ठीक है, मतलब बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ये पढ़ के जाना है। ठीक है, मार्क कर लिया। उसके बाद सेकेंड चीज है कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस क्या होता है। ठीक है, आप लोग एक काम करना, 2 से 3 मार्क के लिए सब ऑब्जेक्टिव्स पढ़ के जाना कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, जैसे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स है, ये सब पढ़ के जाना है। ठीक है, 2 से 3 मार्क के लिए। ठीक है, और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये यूनिट का, जो कि है मीनिंग ऑफ बिजनेस रिस्क और साथ ही साथ कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क। ये 8 मार्क का क्वेश्चन आएगा। अगर ये क्वेश्चन आता है तो हमेशा मैंने देखा है, जब मैंने ये क्वेश्चन पेपर एनालिसिस किया है,
तब हमेशा ये 8 मार्क्स का ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। जैसे 2+6 कर दिया, कभी 4+4 कर दिया, तो आप लोग को एटलीस्ट 5 से 6 पॉइंट्स सीखना ही पड़ेगा इसका, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी यूनिट का कि टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है। जो क्या क्या आता है तुम लोग को पढ़ना पड़ेगा उसमें, कि क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी बोल के भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर और एक क्वेश्चन जो मैंने देखा है जो इस यूनिट से बार बार रिपीट हो रहा है, वो है कि रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, ठीक है। मैंने क्या बोला, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। प्रॉफिट क्यों इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए, वो भी हम लोग को पढ़ के जाना है एटलीस्ट 5 मार्क के लिए, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो लास्ट ईयर आया था वो कि फैक्टर्स दैट नीडेड टू बी कंसिडर्ड व्हाइल स्टार्टिंग ए बिजनेस, मतलब एक बिजनेस स्टार्ट करने के पहले क्या क्या फैक्टर हम लोग को कंसीडर करना पड़ता है। इज इट क्लियर? तो हम लोग को ये यूनिट से ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने बोला है आप लोग लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको ये सब पढ़ के ही जाना है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट यूनिट पे आते हैं, यूनिट नंबर 2, दैट इज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इस यूनिट से वेटेज थोड़ा ज़्यादा है, अप्रोक्सीमेटली 8 से 10 मार्क्स का क्वेश्चंस आता रहता है, ठीक है। 8 से 10 मार्क मतलब डायरेक्ट 8 to 10 मार्क्स नहीं, कि हो सकता है कभी शॉर्ट नोट आ गया 2 मार्क का, फिर 5 मार्क का, या फिर सब मिक्स होके टोटल वेटेज जो है वो 10 मार्क का है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, कि मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, सेकंड है मीनिंग ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, देन मीनिंग ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये तीनों का हम लोग को मीनिंग पढ़ना है, ठीक है। साथ ही साथ इन तीनों का फीचर्स और एडवांटेज, मतलब फीचर ऑफ HUF, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म मैंने बोला, फिर फीचर ऑफ पार्टनरशिप, फिर फीचर ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। ये 2019, फिर 2022, फिर 2023, ये तीनों साल में आया हुआ है, ठीक है। मैंने सब अरेंज करके सब अच्छे से तुम लोग के लिए मेहनत करके निकाला है, तो आप लोगों को भी थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। फिर इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, ठीक है। पार्टनरशिप डीड क्या होता है वो पढ़ के ही जाना है। फिर इसके बाद है कि वेरियस कंटेंट्स ऑफ ए पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या कंटेंट्स आता है ये पढ़ के जाना है। ये 2023 में भी आया है, तो तुम लोग को पढ़ के जाना पड़ेगा, ठीक है। फिर और एक क्वेश्चन है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस, ठीक है, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में क्या डिफरेंस होता है वो तुम लोगों को लिखना है, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है तो तुम लोग को टेबल बना के ही लिखना है, ठीक है। फिर इस यूनिट का जो और एक क्वेश्चन आता है वो है कि टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स के क्या क्या टाइप है वो आप लोग को 2 मार्क के लिए थोड़ा थोड़ा सा मतलब मीनिंग पढ़ के जाना है, ठीक है। इतना इन डेप्थ नहीं चाहिए, बट तुम लोगों को क्या करना है कि ये पार्टनर क्या होता है, स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है, जितने भी टाइप्स ऑफ पार्टनर्स होते हैं वो थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इस यूनिट का और एक क्वेश्चन है जो कि आ सकता है, ठीक है, और एक बार आया भी था, वो है कि स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मेशन ऑफ ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी। मैंने क्या बोला, स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मेशन ऑफ ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ठीक है। एक बार पब्लिक लिमिटेड कंपनी आया था और एक बार क्या आया था, मैं बोलता हूँ स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मेशन ऑफ ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है। ये दोनों से रिवर्स होके आता है, एक बार अगर ये आ गया तो एक बार वो आ जाता है, तो आप सबको ये भी पढ़ के जाना है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं यूनिट नंबर 3 पे, ठीक है। यूनिट नंबर 3 से हम लोग का मार्क का वेटेज जो है वो 6 मार्क है, ठीक है। उसमें पहला क्वेश्चन ये है कि आपको पढ़ के जाना है कि व्हाट इज PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होता है वो पढ़ के जाना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो हर साल आया है, कि क्वेश्चन क्या है कि चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। ये आंसर को आप लोग को इतने अच्छे से सीखना है कि घोल के पी जाना है। हर दिन इस आंसर को पढ़ो, पढ़ के मतलब बाय हार्ट करके
इस आंसर को इतने अच्छे से पढ़ो कि आप लोग कभी नहीं भूलो। इस आंसर को घोल के पी जाओ। मैं तो कहूँगा कि इस आंसर को घोल लो और घोल के पी जाओ, क्योंकि ये क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इस यूनिट से कि ग्लोबल एंटरप्राइज का मीनिंग क्या है, फिर उसका फीचर क्या है, फिर उसके बाद जॉइंट वेंचर जो है उसका मीनिंग क्या है, फिर उसका बेनिफिट्स क्या है, ठीक है, मतलब एडवांटेजेस क्या है, और साथ ही साथ उसका डिसएडवांटेजेस भी आपको पढ़ना है। ठीक है। और उसके बाद आप सबको थोड़ा थोड़ा 2 से 3 पॉइंट हर एक चीज़ का पढ़ना है। वो है कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, फिर स्टेट्यूटरी कॉरपोरेशन, फिर गवर्नमेंट कंपनी। स्पेशली गवर्नमेंट कंपनी का आपको मेरिट्स एंड लिमिटेशंस दोनों अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट कंपनी का मेरिट्स एंड लिमिटेशंस, ठीक है, मतलब मेरिट्स एंड डिमेरिट्स दोनों अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, थोड़ा फास्ट जाते हैं वरना लेंथ लंबा हो जाएगा इस वीडियो का। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 4। ठीक है, यूनिट नंबर 4 से वेटेज सेम 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, टोटल वो है कि पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस। मतलब इंश्योरेंस का आपको फंक्शंस भी पढ़ना है, फिर उसका प्रिंसिपल्स भी पढ़ना है, और साथ ही साथ उसका टाइप्स भी पढ़ना है। ठीक है, 3 चीज आपको इंश्योरेंस के अंडर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद इस यूनिट से आपको पढ़ना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, मतलब कॉमर्शियल बैंक का फंक्शंस बताइए। उसको आप लोग थोड़ा मॉडिफाई करके क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं, जो पूछा भी गया है कि व्हाट आर द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय कॉमर्शियल बैंक टू इट्स कस्टमर्स। ठीक है, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक, फिर वो क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, एक ही चीज है, फिर रोल ऑफ कॉमर्शियल बैंक टुवर्ड्स द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये सब नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो कोई चिंता मत करो, बस आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। फिर इस यूनिट से आपको और एक चीज पढ़ना है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, जैसे सर्विसेज का फीचर क्या है या फिर नेचर क्या है जो पढ़ना है, मैंने बोला है, साथ ही साथ गुड्स और सर्विस का डिफरेंस क्या है वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और एक लास्ट क्वेश्चन है इस यूनिट से जो मुझे लगता है कि आ सकता है और एक बार आया भी है कि वेयरहाउसिंग का मीनिंग क्या है, फिर उसका इंपॉर्टेंस, फिर उसका फंक्शंस, फिर उसका टाइप्स। ठीक है, आप लोग बस थोड़ा सा 2-2 पॉइंट इस वेयर हाउसिंग से थोड़ा पढ़ के जाना। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया है एक ईयर में, तो इस साल भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और व्हाट इज ई बैंकिंग, ये सब तो आपको पढ़ के जाना ही है इस यूनिट से। ठीक है, ये तो कॉमन टॉपिक्स है। ठीक है, तो नेक्स्ट यूनिट है हमारा यूनिट नंबर 5, दैट इज इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। इस यूनिट से अराउंड 5 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो पहला चीज ये है कि इस यूनिट से आपको पढ़ के जाना है व्हाट इज ई बिजनेस। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस जो है वो होता क्या है। ठीक है, फिर उसका मीनिंग पढ़ के जाना है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि उसका 5 बेनिफिट्स आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, 5 बेनिफिट्स पढ़ के जाना है, फिर साथ ही साथ आपको उसका लिमिटेशंस भी पढ़ के जाना है, मतलब ई बिजनेस का डिसएडवांटेजेस क्या होता है वो भी पढ़ के जाना है। और इस यूनिट का सबसे रिपीटेड क्वेश्चन वो है कि ट्रेडिशनल बिजनेस वर्सेस ई बिजनेस, मतलब इन दोनों का डिफरेंस आपको अच्छे से पढ़ के जाना ही जाना है। ठीक है, ये 2 टॉपिक ही सबसे इंपॉर्टेंट है इस यूनिट से। और अगर आप लोग थोड़ा सेफ साइड रहना चाहते हो तो इस यूनिट से और एक क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हो, वो है कि मेजर्स टू ओवरकम रिस्क एसोसिएटेड विथ ई बिजनेस। मतलब ई बिजनेस के साथ जितने भी रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि ये डिजिटली है राइट, तो वो उसको रिजॉल्व करने के लिए या फिर उसको ओवरकम करने के लिए क्या क्या मेजर्स लिया जा सकता है। ठीक है, हम लोग का नेक्स्ट यूनिट है कि यूनिट नंबर 6, दैट इज सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस। ठीक है, इस यूनिट से भी सेम यूनिट 5 की तरह 5 से 6 मार्क्स के क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, ये यूनिट भी बहुत इजी है, इससे क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं। ठीक है, तो
पहला क्वेश्चन ये है कि आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आर्ग्यूमेंट्स फॉर के बारे में आपको 3 से 4 पॉइंट्स पढ़ना है, फिर आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। इसका नोट्स ऑलरेडी पीडीएफ में मैं दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, तो आप लोग एकदम चिंता मत कीजिए। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इस यूनिट से कि मीनिंग ऑफ बिजनेस एथिक्स, ठीक है। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि बिजनेस एथिक्स का मतलब क्या है, ठीक है। फिर साथ ही साथ उसका एलिमेंट्स, मतलब एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना ही जाना है, ठीक है। फिर और 2 क्वेश्चंस है इस यूनिट से। दूसरा है कि रोल ऑफ बिजनेस इन एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ठीक है। बिजनेस का क्या रोल है एनवायरमेंटल पोल्यूशन में, ये भी पढ़ के जाना है। फिर साथ ही साथ वेरियस टाइप्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस, मतलब एक बिजनेस का कितने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, ठीक है, वो आपको लिखना है। हम लोग का पार्ट ए यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, ठीक है, और मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने नोट किया होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं पार्ट बी पे, ठीक है। पार्ट बी का है नेक्स्ट यूनिट, जो कि है यूनिट नंबर 7, ठीक है। ये यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभार यहाँ से 10 मार्क्स के भी क्वेश्चंस आए हैं, टोटल में बता रहा हूँ, ठीक है। तो यूनिट का नाम है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, ठीक है, और इससे बहुत क्वेश्चंस रिपीट होता है, तो आप लोग चिंता मत कीजिए। पहला क्वेश्चन है कि प्रोस्पेक्टस का मीनिंग क्या है, व्हाट इज प्रोस्पेक्टस, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को तो आपको अच्छे से ही पढ़ना है, ठीक है। अभी टाइम नहीं है, एग्जाम आने ही वाला है। इस आंसर को ब्रेड के बीच में डालो और खा जाओ, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस आंसर को अगर सीख नहीं पा रहे हो, इस आंसर का चूरन बनाओ या कुछ भी करो और इसको ब्रेड के अंदर डालो, खा जाओ और एग्जाम में जाके उल्टी कर दो, ठीक है। क्योंकि ये अभी इस सेशन में तो मैं समझा भी नहीं पाऊंगा, और अगर आप लोग ने सीखा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है अच्छे से नोट कर देना कि व्हाट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, व्हाट इज MOA बोल के भी आ सकता है, व्हाट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। फिर राइट इट्स क्लॉजेस, ठीक है। अगर राइट इट्स क्लॉजेस नहीं आ रहा है, कंटेंट्स ऑफ MOA भी आता है, तो आंसर सेम है। याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना भी स्टार देना चाहते हो दे देना इसको, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज AOA, डिस्कस इट्स कंटेंट, मतलब ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ के जाना ही जाना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेप्स इन्वॉल्व ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर कभी कभार देखा गया है कि एक साल में ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन MOA एंड AOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में डिफरेंस क्या है, ठीक है। फिर साथ ही साथ आपको ये भी पढ़ के जाना है, ठीक है, थोड़ा ऊपर ऊपर पढ़ लेना इसको। व्हाट इज कमर्शियल पेपर, फिर उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज। यूनिट है हमारा यूनिट नंबर 8, जो कि है सोर्सेस ऑफ बिजनेस फिनांस। इससे देखो पहला क्वेश्चन क्या है, मीनिंग ऑफ शेयर, फिर मीनिंग ऑफ डिवेंचर। शेयर का मीनिंग क्या है, फिर डिवेंचर का मीनिंग क्या है, दोनों पढ़ के जाना है। फिर शेयर और डिवेंचर का डिफरेंस अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है, डिस्टिंक्शन बिटवीन शेयर्स एंड डिवेंचर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज इक्विटी शेयर, फिर व्हाट इज प्रिफरेंस शेयर, फिर दोनों का डिफरेंस, मतलब डिस्टिंक्शन बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। फिर दोनों का टाइप्स अच्छे से पढ़ के जाना है, मतलब व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। फिर साथ ही साथ आपको पढ़ना है इस यूनिट से फीचर्स ऑफ डिवेंचर्स, फिर टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन इस यूनिट से आपको पढ़ना है वो है कि सोर्सेस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल, ठीक है। फिर नेक्स्ट यूनिट पे आते हैं, जो कि है यूनिट नंबर 9। उसका वेटेज भी सेम है, आपका 5 से 6 मार्क्स का होगा, ठीक है। यूनिट का नाम है MSME एंड बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। इससे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि
व्हाट आर दी प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय एमएसएमई इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। या फिर डायरेक्टली क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि व्हाट आर दी प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय एमएसएमई, ठीक है, या फिर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस, ठीक है। फिर और एक क्वेश्चन आ सकता है कि रोल प्लेड बाय स्मॉल बिजनेस इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार आया भी है तो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द फैसिलिटीज टू बी प्रोवाइडेड टू सेट अप स्मॉल बिजनेस, ठीक है, ये भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर थोड़ा सा आपको मीनिंग ऑफ आईपीआर, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, फिर पेटेंट का मतलब क्या होता है, फिर ट्रेडमार्क का मतलब क्या होता है, ये सब भी पढ़ के जाना पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत छोटा सा यूनिट है, ठीक है, और मैं आशा करता हूँ आप लोग नोट करते जा रहे हैं, ठीक है, मेरे साथ साथ आप भी नोट करते रहिए, ठीक है। और मैं जो मेरे चैनल पे जो मेरा पीडीएफ दूंगा, उस पीडीएफ का जो पासवर्ड है वो क्या है, आप अच्छे से सुनिए, पंकज की कक्षा, ठीक है, स्पेलिंग में बता रहा हूँ, PANKAJKI, पंकज की कक्षा, KAKSHA, ठीक, मांगेगा वो पीडीएफ, आपको ये लिखना है, और P जो है वो आपको कैपिटल देना है और बाकी सब स्मॉल लेटर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं कि यूनिट नंबर 10 जो कि है इंटरनल ट्रेड, और इस यूनिट से भी बहुत सारे क्वेश्चंस है। तो पहला क्वेश्चन है कि डिपार्टमेंटल स्टोर क्या होता है, व्हाट इज डिपार्टमेंटल स्टोर, फिर उसका फीचर, फिर उसका एडवांटेज। तो आपको ये तीनों चीज अच्छे से पढ़ना है, फीचर ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर, फिर एडवांटेजेस ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर, ठीक है, और साथ ही साथ उसका डिसएडवांटेज भी थोड़ा बहुत पढ़ लेना, ठीक है। फिर इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द रोल ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन प्रमोशन ऑफ इंटरनल ट्रेड। मैंने क्या बोला, रोल ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन प्रमोशन ऑफ इंटरनल ट्रेड। ये क्वेश्चन तो आना ही आना है, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है या फिर रिपीट हुआ भी है, तो आगे भी रिपीट होने का बहुत बहुत चांसेस है, ठीक है। फिर आपको क्या पढ़ना है कि होलसेल ट्रेड क्या होता है, फिर रिटेल ट्रेड क्या होता है, फिर आपको फंक्शंस ऑफ रिटेलर भी ऊपर ऊपर पढ़ के जाना है, ठीक है। फिर ये दो क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है, मार्क करना अच्छे से। व्हाट आर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय होलसेलर्स टू प्रोड्यूसर्स एंड रिटेलर्स, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय रिटेलर्स टू मैन्युफैक्चरर्स एंड होलसेलर्स, ठीक है। ये दो क्वेश्चंस भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना ही जाना है, ठीक है। फिर आपको ये जो रिटेल ट्रेड है ना, उसका मीनिंग, फीचर और एडवांटेज ऊपर ऊपर देख के जाना है कि मतलब रिटेल ट्रेड का फीचर क्या होता है और होलसेल ट्रेड का जो क्या फीचर होता है वो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। मेरा तबीयत एकदम भी ठीक नहीं है, आप लोग देख सकते हैं, और आई गेस बीच बीच में बहुत सारा कट भी आ रहा होगा, बट फिर भी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो ख़त्म करते हैं इसको, ठीक है। तो लास्ट यूनिट, दैट इज यूनिट नंबर 11, इंटरनेशनल बिजनेस इसका नाम है, और इससे भी करीब करीब 5 से 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इस यूनिट से है कि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, इतना घुमा के नहीं पूछते। पहला क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस का मीनिंग क्या है, फिर उसका बेनिफिट्स क्या है, मतलब व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, फिर उसका प्रॉब्लम्स क्या है, मतलब प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, फिर उसका नीड क्या है, मतलब व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये आ सकता है, वो है कि डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक बिजनेस एंड इंटरनेशनल बिजनेस। डोमेस्टिक बिजनेस और इंटरनेशनल बिजनेस में डिफरेंस क्या है वो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। और सेफ्टी के लिए आप लोग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या होता है वो भी पढ़ के जाना ही जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूरा डिटेल में मैंने आप सभी को बता दिया है,
और मैं आशा करता हूँ आपका जो ये आने वाला एग्ज़ाम है बहुत अच्छे से जाएगा। और अगर कोई व्यूअर्स है जिसका एग्ज़ाम कुछ दिन बाद है, ठीक है, आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आप सभी को ऑल द बेस्ट बोलना चाहता हूँ। आप सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट करिए, अच्छे से क्वेश्चंस को समझिए और अच्छे से इसको लिख के आइए। अपना प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रखिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स दिए हैं। पूरा डिटेल नोट्स आपको टेलीग्राम में मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप लोग को बस पढ़ना है, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पर रखते हैं। आशा करता हूँ आप लोग अपना सपोर्ट देते रहेंगे एंड जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। एंड अपना कलम, किताब और फ़ोन लाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।